यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। Thank you Lord Jesus. Surely we प्रभु touch us Lord Jesus। उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं, हर हाथ को आप थाम लीजिए। जब से थामा है हाथ तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। जब से थामा है हाथ
जब से था है हाथी तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। यीशु नाम झटकारा झटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। यीशु नाम झटकारा झटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में इस आराधना में तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरे भवन की महिमा पिछले महिमा से अधिक होगी। और भवन आप हैं और मैं। परमेश्वर ने कहा मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु की ये वाणी है, मेरे परमेश्वर यहोवा का ये वचन है, मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी। पिछली महिमा से अधिक होगी। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु। हम लाते स्तुति और प्रशंसा तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा
महिमा हो परमेश्वर की। यही तो महिमा करना है, यही तो महिमा करना है। हमारे परमेश्वर की महिमा इसी से होती है। हालेलुया। सो हम बैठेंगे, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप में से हर एक को चुन रहा है, हर एक को चुन रहा है। ठीक है, हर एक को परमेश्वर चुनता है, हर एक को परमेश्वर चुन चुन कर अपने पास बुलाता है। हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप नहीं समझते हैं, ठीक है। आइए मैं आज आपको जो प्रभु मुझसे कहना चाहता है ये, और आपके लिए आप उस चीज़ को समझे। आपको बहुत समझना है, इसलिए जब परमेश्वर के पास आप आते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कभी भी परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन अच्छा है, वो क्या अच्छा बोलते हैं। जब मैं दिल्ली शहर में आई तो लोगों ने ऐसा सुना नहीं था, क्या बोलती हैं। मैंने कहा क्या बोलती हैं? अगर अच्छा बोलती होती तो जीवन अच्छा हो जाता। आपको परमेश्वर का वचन कब अच्छा लगता है? जब वो वचन आपके जीवन को बदल दे, आपके स्वभाव को बदल दे, आपके विचारों को बदल दे, आपकी बातों को बदल दे, आपके व्यवहार को बदल दे, तब तो परमेश्वर का वचन। मिनिस्ट्री में बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से पास्टर हैं, परंतु मेरे प्रियो, हम जब स्वर्ग जाएंगे तो कितने लोग हमारे पीछे खड़े होंगे ये तो ईश्वर ही जानता है। मन फिराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने अंधकार की बातों से, पापों की बात, और इसलिए परमेश्वर आश्चर्य कम करता है। आइए हम देखेंगे जैसे जैसे परमेश्वर मुझे बताएगा। ठीक है, एक वचन से हम देखेंगे। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देख डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। क्या उस लकवे के रोगी के विषय में लिखा है? क्या उसके लाने वालों के लिए लिखा है कि देखने वालों के लिए लिखा है? ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें। और जब भी आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, तो हमेशा एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप मेरी समझ को खोलिए। सबसे ज़्यादा आक्रमण अगर शैतान करता है तो बाइबल पढ़ने वाले पर, बाइबल सुनने वालों पर करता है। फरीसी मन में विचार करने लगे। ये फरीसी कौन है? पूरे शास्त्र के ज्ञाता, पूरी भविष्यवाणी उनको बाइबल में उनको पता है। उन्हें पूरे परमेश्वर का नाम पता है, परमेश्वर कैसे काम करेगा उन्हें पता है, पर जो उन्हें पता था होना चाहिए उन्हें वही नहीं पता है। वो यीशु को पहचान ही नहीं पाए। अब वो अपने मन में विचार करने लगे, मन में विचार करने लगे। कितने लोग समझते हैं? मतलब मन में विचार करने का मतलब उन्होंने मुंह नहीं खोला, उन्होंने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने यीशु को देखा भी नहीं, ना उन्होंने इधर खुसुर किया ना उधर फुसुर किया, पर उन्होंने मन में ये कर लिया। पर बाइबल कहती है कि जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, आपके मन के विचार तक परमेश्वर के सामने खुले होते हैं। कई बार हम आशीष इसलिए भी नहीं पाते हैं, कई बार हमारे लिए आशीष के द्वार इसलिए भी नहीं खुलते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं इसलिए भी ऊपर नहीं जाती हैं,
कई बार हमारी आराधना ऊपर इसलिए भी नहीं जाती है क्योंकि हम चर्च में बैठकर, प्रार्थना में बैठकर हम कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी विचारते रहते हैं। ये तो मेरे साथ भी होता है। भला हो इस स्कार्फ का जो प्रभु ने मुझे दिया कि जब भी मैं प्रार्थना में बैठती हूँ दुनिया के काम की चिंताएं आने लग जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो प्रभु का समय है, ये तो प्रार्थना का समय है, ये तो परमेश्वर के साथ सहभागिता का समय है, ये तो परमेश्वर के साथ एक होने का समय है। अगर मेरे मन में ऐसे विचार आएंगे तो मेरा मुंह बड़बड़ करता है, परंतु मेरा मन तो कहीं भी घूम रहा है। पर मैं ये नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरी प्रार्थना तो ऊपर भी नहीं जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मन में जो विचार आ रहे हैं, जो चिंताएं आ रही हैं, जो व्याकुलता आ रही हैं, जो घबराहट आ रही है, पर मुंह तो बड़ है, ऐसे ना हो कि यह वो आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले तू धन्य है, तू धन्य है। पर मन तो कह रहा है अभी क्या खाना दूंगी उसको, अभी क्या पकाऊंगी उसको, अरे बाप रे 3 लोग को खाना देना है, कैसे खाना होगा, कैसे होगा, अरे बाप रे इतनी प्रार्थना सभा है, कैसे होगा। पर परमेश्वर मन के विचारों को जानता है, इसलिए कहता है जब कभी तुम प्रार्थना करो तो अपने विचारों के दरवाज़ों को बंद कर दो, अपनी कल्पनाओं के दरवाजे को बंद कर दो, अपने भय के दरवाज़ों को बंद कर दो। बहुत से दरवाजे हैं आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपके विचार में, उन दरवाज़ों को आपको बंद करना है। समझ रहे हैं? ये सर्वव्यापी परमेश्वर है। आपको शिकायत करने, कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। पर आइए हम सीखें कि जब परमेश्वर हमसे चाह रहे कि हम उसकी महिमा करें तो हम आइए थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को हम देखें कि परमेश्वर की महिमा कैसे होती है। ये भी तो परमेश्वर की महिमा है कि जब हम प्रभु के पास में आए, है ना, हम तो यहाँ से परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परंतु हम जो गाड़ी में आते हैं, जो घर में हम बोलते हैं और सभा के बीच में जब प्रकट हो जाता है तो कितने लोगों के अंदर भय आ जाता है कि इनको किसने बताया। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रभु के पास आते हो ना, आप कैसे आते हो उसे मालूम है, किस ढंग से आते हो उसे पता है, आपके अंदर कितना आदर है, कितना सत्कार है, कितना प्रेम है, वो जानता है। वो तो ये भी जानता है कि चंगाई और आशीष और छुटकारा पाने के बाद कौन मेरी महिमा करेगा और कौन मेरी महिमा नहीं करेगा। आज आप सबके जीवन में आपने यीशु के नाम से प्रार्थना कराई, आपको आशीष मिली, पर उस आशीष को पाने के बाद क्या आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि लोग यह देखकर डर गए। क्या क्या लोगों ने देखा? आप क्या क्या देखते हैं? उन लोगों ने क्या क्या देखा? यीशु मसीह को बातचीत करते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को लोगों के मन के विचार को बताते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को क्या क्या करते हुए देखा। हाँ, लिखा है यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। फिर उसने लकवे के रोगी के लोगों से ये कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उनको देखा जिस बीमार व्यक्ति को लोग यीशु के पास लेकर आए। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बीमार व्यक्ति के विश्वास को प्रभु ने देखा, पर लिखा जो उनके पास उसको लेकर आए, परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा। कितना अच्छा परमेश्वर है जो इन दिनों में हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य के अंदर अपने विश्वास को ढूंढता है, विश्वास को देखता है। विश्वास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिस दिन तुम विश्वास करने लग गए ना, ये जो हम अपमानजनक बातें करते हैं ना पास्टर के आगे खड़े होकर, मूर्खता की बातें करते हैं ना पास्टर के आगे खड़े होकर, उस दिन आपकी ये बातचीतें बंद हो जाएंगी। आप परमेश्वर के पास आइए परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। आप परमेश्वर के पास आइए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। ये वचन लिखा है, एक लकवे से मारा हुआ व्यक्ति था, ठीक है, वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। यीशु नासरत के नगर में आया और देखो
कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। जब वो अपने नगर में आया तो लोग एक लकवे के रोगी को उसके पास लेकर आए, उसी के पास लेकर आए। और यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने क्या देखा? विश्वास। यीशु क्या देखता है? जब हम चर्च आते हैं यीशु क्या देखता है? क्या हमारे कपड़े देखता है? क्या हम कितने रूपवान, ज्ञानवान, समझदार हैं वो देखता है? आपको ये सीखना है कि जब कोई आपको परमेश्वर के पास लाता है या आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को छोड़ कुछ भी नहीं देखता। इब्रानी 11:6 इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। इब्रानी 11:6। क्या आपके पास विश्वास है कि परमेश्वर है? क्या आपके पास विश्वास है कि परमेश्वर है? तो परमेश्वर आपसे कहेगा उठ चल, और फिर यीशु आपसे कहेगा मत रो। यीशु कहेगा इसकी बेड़ियों को खोल दे। यीशु कहेगा इसके मुंह को खोल दे। यीशु कहता भी है, यीशु बोलता भी है, यीशु छूता भी है, यीशु विरोधियों को सिखाता भी है, यीशु विरोधियों के मुंह को बंद भी करता है। यीशु मसीह विरोधियों को देखकर डरता नहीं है। यीशु मसीह अपनी सच्चाई को प्रकट करता ही है। उसने अपने आप को प्रकट किया। वहां पर वो एक शारीरिक चंगाई के लिए आए हुए थे, परंतु मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शारीरिक चंगाई देने के बाद उसने अपने आप को प्रकट किया कि मैं कौन हूँ। उसने अपने आप को प्रकट किया। उसने प्रकट किया कि मनुष्य के पुत्र को, हालेलुया, लिखा है कि इसलिए कि 6 वचन, परंतु इसलिए कि तुम जान लो आप कहीं से भी आ रहे हैं। आपको जानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास की आवश्यकता है। आपको विश्वास की आवश्यकता है। लाने वाले को भी विश्वास, बीमारी के बिस्तर में पड़ा है उसको भी विश्वास, और परमेश्वर के पास तो विश्वास है ही। और मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपका विश्वास जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर अपने विश्वास के अनुसार, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक है उसका 12 अध्याय और 1 वचन को हम पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर इसी वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर एक घर में बैठे हुए थे और लोग एक बीमार व्यक्ति को लाना चाहते थे। मरकुस 2, हाँ चलो 1 से पढ़ेंगे हम। मरकुस 2:1 से पढ़ें। हाँ। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब आप देखिए इनका विश्वास देखिए। और इब्रानी की पुस्तक उसका 12 अध्याय कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये गवाहों का बड़ा बादल क्या है? यीशु के पास आने के लिए,
चर्च में आने के लिए, ईमान लाने के लिए, विश्वास लाने के लिए आपको कितनी कसरत करनी पड़ती है। आप विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। वहां से आएंगे भागते भागते भागते, चर्च में चेयर में धप से बैठ जाएंगे। चेयर में बहुत विश्वास है, परंतु परमेश्वर के वचन में हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। डर, व्याकुलता, भयभीत होना, जब भी बुरा समाचार जब आपको मिलता है, आपकी हरकतें, आपकी सोच, आपके विचार, जब हम प्रार्थना करते हैं, आंधी और तूफान को हटाने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विचार, हमारे मन, एक बात आज सीखिए कि परमेश्वर आपके बाहर के शब्द, जो हम प्रार्थना में शब्द बोलते हैं ना, प्रभु वो नहीं देखता। आप जो एक के बाद एक एकदम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, प्रभु वो भी नहीं देखता। पर आप परमेश्वर के वचन को कैसे बोल रहे हैं, कितनी जलन के साथ बोलते हैं, कितने विश्वास के साथ बोलते हैं, आप कैसे श्रद्धा के साथ कहते हैं, वो वचन को लेकर आप कितने ज्यादा परमेश्वर के सामने आप वो हैं, ये परमेश्वर देखता है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो आपको घेरे हुए है, चंगाई पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, मेरे प्रियो आज की शाम मैं इन दिनों में यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार कर रही हूँ, और आज खड़े होकर भी मैं अपने यीशु मसीह के उद्धारकर्ता का प्रचार कर रही हूँ। मेरा यीशु आया लोगों को बंधुआई से छुटकारा देने के लिए, मेरा यीशु आया लोगों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, मेरा यीशु आया मौत के डंक को तोड़ने के लिए, मेरा यीशु आया अंधों को आंखें देने के लिए, मेरा यीशु आया लंगड़ों को चलाने के लिए, मेरा यीशु आया, मेरा यीशु आया तुम्हें खुशी देने, तुम्हें सुख देने, मेरा यीशु आया तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए। आप बैठेंगे मेरे प्रियो, यीशु आया। अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में आप देखें, वो वचन मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा प्रचार करती हूँ। वो बाइबल कहती है, आओ गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो तुमको घेरे हुए है, पहले तुम उससे दूर करो। इस मरकुस की पुस्तक उसके 2 अध्याय में वो लोगों के विश्वास को देखिए, वो चाहते तो उनका विचार कहता, अरे रहने दे इसको, यहीं छोड़ दे, अब हमें नहीं जाना है। दूसरों का घर है, दूसरों की छत है, ये आपके और मेरे सीखने के लिए है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अविश्वास के शब्द नहीं कहे, उन्होंने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। वो आप और मैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। आपको परमेश्वर से ज्यादा आप मनुष्यों की सुनते हो, आप अपने मन की सुनते हो, आप अपने विचारों की सुनते हो, और आप खड़े होकर शिकायत करते हो कि परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। अविश्वासियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, परंतु विश्वास करने वालों के साथ क्या होता है? यीशु उनकी ओर देखता है, यीशु उनकी ओर देखता है। आज की शाम कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी ओर देखे? मैं चाहती हूँ मेरा उद्धारकर्ता मेरी ओर देखे, मैं चाहती हूँ मेरा उद्धारकर्ता मेरे लिए मुख खोले, मैं चाहती हूँ मेरा उद्धारकर्ता मेरे उल्हाना के लिए नहीं, ओ मेरा उद्धारकर्ता मुझसे कहे, तेरा विश्वास जो तूने मुझसे किया है। मेरे प्रभु ने भीड़ से कुछ नहीं मांगा। मेरे परमेश्वर ने लोगों को जब अपने पास बुलाया तो मेरे प्रभु ने तुमसे सोना और चांदी नहीं मांगा। मेरे प्रभु ने कहा, जो समाचार मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो समाचार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे समाचार को सुनो और विश्वास करो। आइए प्रार्थना करें, मुझे सुनने के कान दीजिए, मुझे सुनने के कान दीजिए, मुझे समझने के लिए बुद्धि दीजिए, मुझे देखने के लिए आंखें दीजिए। प्रभु जी, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो आपके विचार हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, आपका विश्वास, आपका कठोर हृदय, परमेश्वर जब उन बातों को देखता है तो उल्हाना करता है।
आप परमेश्वर से शिकायत नहीं कर सकते। ओ मेरे प्रभु ने इनको देखा, और देखो लिखा है, लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, मरकुस 2 में। परंतु जब वे भीड़ के कारण, समाज के कारण, आज आपके पास कुछ नहीं है प्रभु के पास आने के लिए, पर आप उसके कारण बैठ जाते हैं, उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। उन्होंने प्रयत्न किया, उन्होंने गवाहों के बादल को हटाया, उन्होंने असंभव कार्य किया। बोले अब आए हैं, हम तो यीशु के पास आए हैं, हम तो इस रोगी को उसके पास पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। उनकी लगन देखिए, विश्वास कभी भी हार नहीं मानता है, विश्वास कभी हार नहीं मानता। इन 4 व्यक्तियों ने बड़ा विश्वास किया, उनके पास बड़ा विश्वास था कि वो एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए। और लिखा है, खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उन 4 व्यक्तियों के विश्वास को देखा। लिखा है वो हमारे विश्वास का कर्ता है। इब्रानी 12:2 फिर से पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला। आपके और मेरे अंदर कौन कार्य करता है? किसका विश्वास काम करता है? परमेश्वर का विश्वास, यीशु मसीह का विश्वास आपके और मेरे अंदर काम करता है। जब मैं विश्वास करती हूँ तब मेरा परमेश्वर का विश्वास मेरे अंदर काम करता है। वो विश्वास का करता है, कोई दूसरा नहीं। विश्वास का करता, सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास ओ तुम आओ और उसको ताकते रहो। लिखा है कि उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। क्यों? आपको मालूम है ये यीशु कौन है? ये यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने उस सभा में अपने आप को प्रकट किया, मैं ही हूँ इस पृथ्वी पर, मेरे पास ही मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता हूँ। आपको मालूम है आज मनुष्य पाप क्या है वो पहचानता नहीं है, परंतु इस 40 दिनों में परमेश्वर आओ उसकी शिक्षा को लें कि परमेश्वर की शिक्षाओं को पहले अपनी अज्ञानता को दूर करें, मूर्खता को दूर करें, परमेश्वर को पहचानें। मैं आपको बताना चाहती हूँ निर्गमन की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में आप सुनिए, आप विश्वास कीजिए। बाइबल कहती है मैंने उनकी कराहना को देखा, मैंने उनके विलाप को देखा, मैंने उनके दुख को देखा। ओ इस पृथ्वी पर मूसा नाम एक व्यक्ति था, उसने कहा मूसा मैंने इस्राएलियों की कराहना को सुना, मैंने उनकी रोने की आवाज मेरे कानों पर आई। ओ तू जाकर उनसे कह, सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, जितने मिस्री तुम्हें बोझ के तले दबाते हैं, तुम्हारा सेनाओं का यहोवा ओ तुम्हें उनके बोझ के तले से निकालेगा। मेरा परमेश्वर बोझ को हटाने वाला है, मेरा परमेश्वर आंसुओं को पोंछने वाला है, मेरा परमेश्वर झुके हुओं को सीधा खड़ा करने वाला है। पर सवाल ये है कि हमें झुक के ही रहना अच्छा लगता है, हमें तो रोना ही अच्छा लगता है। सारा दिन साल भर होने को आ गए, हम विलापी हमारा खत्म नहीं हो रहा है, विलापी खत्म नहीं हो रहा हमारा। तो विलाप को गले तो तुमने लगा रखा है, रोने और आंसुओं की तराई को तो तुमने गले लगा रखा है, जबकि बाइबल कहती है ओ मूसा जाकर उनसे कह, ओ परमेश्वर के जनों को परमेश्वर कहता है जाकर उनसे कहो, ओ सेनाओं का यहोवा उतर आया है, सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, जितने मिस्री तुम्हें दुख देते हैं, जितने तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, जितने साथ तुम्हारे साथ अंधेर करते हैं, सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है मैं उनके भारी बोझ के तले से मैं तुमको निकाल लूंगा।
कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो, जब मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, तो विश्वास का कर्ता, सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में काम करता है और मुझसे कहता, उठ 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 उठ। आपको उठना है, आपको उठना है, आपको उठना है, आपको आंसू पोंछना है, आपको खड़े होना है, आपको चलना है, आपको उठ जाना है, आपको उठना है। विश्वास का कर्ता आपसे कहता है, मेरे प्रियो, मेरा प्रभु, मेरा महान परमेश्वर। आज तो मिस्रियों ने जो अन्याय इस्राएलियों के साथ किया, वो अन्याय तो इतना आपके साथ है ही नहीं। आपको मालूम है, जब इस्राएली परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर के लोग हैं, मनुष्य परमेश्वर की जाति है, मनुष्य परमेश्वर के लोग हैं, वो आपका परमेश्वर है। वो जब मिस्रियों ने वो इस्राएलियों को दुख दिया, उनका दुख क्या था मालूम है आपको? जो लड़के हों उन्हें मार डालना और लड़कियों को अपने पास रख लेना। इतना दुख आपके पास है? अब वो चिल्ला उठे, अपने परमेश्वर के आगे चिल्ला उठे, वो अपने प्रभु के आगे रोने लगे, अपने परमेश्वर से अपनी पीड़ा के लिए वो अपने परमेश्वर के ऐसे करहा रहे थे कि शब्द लिखा हुआ है, आइए हम उसे पढ़ें, कि मैंने उनकी करहाना को सुना। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते थे, उनका कहराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इस्राएलियों से कहे, इस कारण आए हुए लोगों से कहे, जो लोग मेरे पास आते हैं उनसे कहो, हे सब थके और परिश्रम बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो उनसे कहे, मेरे पास आओ। इस्राएलियों से कहना, क्या कहना? मैं यहोवा हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं तेरा इलाज करने वाला हूँ, मैं तेरे आगे चलने वाला हूँ, मैं तेरे पीछे खड़े रहने वाला हूँ। मैं मिस्रियों के बोझ से आओ, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो तुमको घेरे हुए है, आप बैठ जाएं। आप दुखों में रहकर आप अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं? कैसे व्यतीत करते हैं? सिवाय दुख के चर्चे, सिवाय दुख के चर्चे। तभी तो हम टेस्टमनी देते हैं, तो हम दुखों के चर्चे ज़्यादा करते हैं। दुखों के चर्चे मत कीजिए, बाइबल उठाइए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ढूंढे कि परमेश्वर ने कहा, आओ गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, रोने को हटाओ, ऐसे विचारों को हटाओ, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटाओ जो तुम्हारे विश्वास को बहुत कम करते हैं। इन मनुष्यों को देखो, वो उसे यीशु के पास लाना चाहते थे। क्या आप यीशु के पास आना चाहते हो? वो बड़ी भीड़ है, बड़े दुख हैं आपके पास, वो आपसे उठा नहीं जा रहा, आपसे चला नहीं जा रहा है। ये चार व्यक्ति अगर चाहते तो उस मनुष्य को उसके पास लाते नहीं, परंतु उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने रिजल्ट नहीं देखा कि किसी के घर के छत को उजाड़ देंगे तो क्या होगा। परंतु मेरा परमेश्वर जिस घर में था, उसका पुत्र जिस घर में था, उस घर के लोगों का हृदय भी इतना अच्छा हो गया कि उसके कह रहे, अरे छत टूटती है टूटने दे, दीवार टूटती है टूटने दे, हमें क्या करना है, परंतु मेरे घर में तो यीशु है, और मेरे घर में तो यीशु है, मेरे घर में यीशु के कारण जमघट है, मेरे घर में यीशु के कारण इतनी भीड़ है। ओ छत टूटती है तो टूटे। उन्हें लटका दिया, उन्हें लटका दिया। आओ लटक जाओ यीशु के सामने, ओ आप निहत्थे हो जाओ यीशु के सामने। इधर मत देखो, उधर मत देखो, इधर मत देखो, चाहे कितने भी प्रकार की बातें आपके जीवन में क्यों ना हो। ओ जब आप यीशु के पास आते हैं, यीशु आपके विश्वास को देखता है। आपको जो लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके विश्वास को देखता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु आपके विश्वास को देखता है, वो विश्वास का करता है। जब आप विश्वास करेंगे तो वो आपकी अंतरात्मा में कार्य करेगा, उसका विश्वास काम करेगा। जहाँ आपके हृदय की कठोरता है, वहाँ पर परमेश्वर काम नहीं करता। अविश्वासियों के बीच में प्रभु काम नहीं करता, परमेश्वर विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह?
यीशु मसीह पर विश्वास मेरे प्रियो, ये यीशु है जो आपके लिए रोता भी है। यीशु पिता के दाहिने, वो पिता परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तीसरा वचन कहता है इब्रानी 12:3, इसलिए उस पर ध्यान करो। क्यों ध्यान करना है? कि क्रूस का दुख उसने सहा, उसने क्रूस का दुख सहा। आपका विश्वास क्या है? सबसे पहली बात तो यही होना चाहिए कि आप क्या प्रचार सुनते हैं, आप किसकी सुनते हैं, आपका प्रचारक कौन है, आप क्या सुनते हैं। आपको सही वचन सुनना है, आपको सही भोजन खाना है, आपको सही शिक्षा चाहिए, आपको भूखे होना चाहिए, आपको शिक्षा के लिए भूखे होना चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन को जानने के लिए आपको भूख होनी चाहिए। क्या आपको विश्वास? हाँ, हम तो विश्वास करते। क्या विश्वास करते हो? क्या है आपका विश्वास? किस बात पर विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, क्रूस का दुख सहा, क्रूस पर चढ़कर उसने दुख सहा। किसके लिए सहा? आपके लिए। बाइबल साफ वचन लिखती है। दूसरा वचन मेरे साथ पढ़ें। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्यों ताकना है आपको और मुझको यीशु की ओर? जिसने उस आनंद के लिए, किसके आनंद के लिए? आपके मेरे आनंद के लिए, आपके मेरी चंगाई के लिए, आपके मेरे छुटकारे के लिए जो उसके आगे धरा था। उसके आगे क्या रखा था? परमेश्वर ने उसके आगे क्या रखा था? आइए मेरे साथ निकालें यशायाह की पुस्तक। तब वह अपना वंश देखने पाएगा, उस आनंद के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर हाथ रखो और इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय को फिर से हम पढ़ेंगे। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। वो आनंद क्या था? वो आप और मैं थे। वो आपका और मेरा क्षमा किया जाना था। वो आपका और मेरा छुड़ाया जाना था। वो आपका और मेरा दोष मुक्त होना था। आपका और मेरा दंड से छूटना था। यही आपको विश्वास करना है। यहाँ पर लिखा है दूसरे वचन में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। मतलब विश्वास करते रहें। ये नहीं अब यीशु मसीह की तस्वीर को आप बैठ जाएंगे प्लीज, यीशु मसीह की तस्वीर को रख लिए वहां पे, क्रूस को टांग लिए, अब बोल रहे हैं कि ताकते रहो, देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अपने हृदय को इतना सरल, इतना सभ्य, इतना सौम्य बना के रखो कि जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, तो जो आपको सिखाया जाता है, मैं तो आपको कहती हूँ, आपका हृदय एक इतना अच्छा स्पंज होना चाहिए कि जब वर्षा का जल आपके हृदय में पड़ता है तो उसको पूरा सोख ले, उसको पूरा पी लो, उसको रख लो। इतना ज्यादा आपका हृदय सरल होना चाहिए। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, आप इतनी लंबी लंबी यात्रा करके जब आप आते हैं, आप कार में इधर उधर की बातें मत करिए। अगर आपके पास है, आप अच्छे से स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए इस स्थान पर आइए। प्रभु तू मुझसे बोल और बातचीत कर। आपके पास इतना सरल हृदय होना चाहिए। आपकी कठोरता के कारण परमेश्वर ज्यादा काम नहीं करता है। आपकी अनसुनी के कारण परमेश्वर काम नहीं करता है। आपके बाइबल में लिखा हुआ है, उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने ज्यादा सामर्थ के काम नहीं किए। पैसा है तो ऑपरेशन हो जाएगा, और पैसा नहीं है तो फिर वहां से विश्वास कैसे आ जाता है? क्या आपका विश्वास देखकर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी? आप अपने प्रभु से पूछिए। यहां पर लिखा है कि उन लाने वाले के विश्वास को, आपकी बीमारी को लेकर जब हम विश्वास के कर्ता
और सिद्ध करने वाले प्रभु के पास आते हैं। ईमानदार रहिए, ईमानदार रहिए। आओ अपने अंदर ईमान लाए, क्या सचमुच में मुझे विश्वास है? मेरे विश्वास के कारण ये पहाड़ हटा है? क्या मेरे विश्वास के कारण, क्या मेरे विश्वास के कारण मेरे विश्वास के कर्ता ने मेरे हृदय में काम किया है? मेरे प्रियो, जहाँ कठोर भूमि होती है वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता, पर जहाँ सरल हृदय होता है, ग्रहण करने वाला हृदय होता है, परमेश्वर वहाँ पर कार्य करता है। जो समाचार इन्हें दिया गया, क्या समाचार दिया गया आपको मालूम है? यीशु मसीह आप में से किसी के लिए भी परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बोझ के तले दबो, तुम्हें दुष्ट आत्माएं तंग करे, तुम बीमारियों में रहो, तुम कर्जों में रहो। उनका कहराना मैंने सुना है। परमेश्वर ने उस झोले के मारे हुए व्यक्ति से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने कितनी बड़ी भलाई उस झोले के मारे की व्यक्ति के जीवन में किया। किनके विश्वास को देखकर? उस मनुष्य के विश्वास को देखकर, उन मनुष्यों के विश्वास को देखकर। आज परमेश्वर उनके विश्वास को देखता है, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। परमेश्वर विश्वास का करता है, वो सिद्ध करने वाला है। वो आपको विश्वास में सिद्ध बना देगा, आपको इतना परफेक्ट बना देगा, आप कभी दाएं और बाएं नहीं कहोगे। आप जब भी बड़ी सी बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आएगी, आपके अंदर पहले ये रहेगा, मेरे पास मेरा परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इतना विश्वास लाने के लिए जो समाचार तुम्हें दिया जा रहा है ना, आपको उस पर आपको ध्यान लगाना है। ताकते रहो, मतलब मुझे देखते रहो। उस कार्य को जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, उस कार्य को सुनते रहो, उस कार्य को देखते रहो। हाँ, बैठेंगे, मैं नया नियम साल में बहुत बार पढ़ लेती, एक हफ्ते में मेरा पूरा नया नियम खत्म हो जाता है। एक हफ्ते में खत्म कर देती हूं मैं। और जब भी क्रूसीकरण आता है, मेरा विश्वास बहुत बढ़ता है कि मेरे यीशु ने जो मेरे लिए किया, उस आनंद के सामने लिखा उसने लज्जा नहीं की। आज आप लज्जित बहुत जल्दी हो जाते हो, पर आपकी लज्जा के लिए, आपकी लज्जा को उसने उठाया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आप कभी लज्जित मत होइए। कोई आपको कितना भी लज्जित करे, आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। लिखा उस लज्जा की उसने कुछ चिंता नहीं करी, पर करके क्रूस का दुख सहा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। लिखा है उसने हमारे दुखों को सह लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसने मेरे श्राप उठा लिए। वो नहीं चाहता कि आप कर्ज में रहें, बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कर्ज में रहें। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका विश्वास करता है। उस व्यक्ति को बाइबल कहती है कि किस प्रकार जब लोग उस झोले के मारे को आइए, हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार में आए और मरकुस 2 में भी हम आए। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान रखो, ध्यान करो, उस पर विश्वास करो। उसको बाइबल कहती है परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास को देखता है। हालेलुया। फिर उसने खाट उठाकर कहा, पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर कार्य किया। बोलो, परमेश्वर विश्वास देखकर काम करता है। उसने उसे ढाढ़स दिया। परमेश्वर आपको ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, तसल्ली देता है, शांति देता है। हालेलुया। हर रोगी जो यहाँ पर है, हर लाचार जो यहाँ पर है, हर जो अन्याय और अंधेर सह रहे हैं, कोई आपकी कराहना अगर स्वर्ग के परमेश्वर के पास पहुंच रही है, आज आप उसके पास जब आते हैं तो आपको पुत्र कहकर कहता, पुत्र ढाढ़स मार, हिम्मत रख, मेरी ओर देख, मैं तेरे ही लिए तो आया हूँ, मैं तुझे पीड़ा से छुड़ाने के लिए आया हूँ।
मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा यहोवा हूँ। मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। धारसवान, हिम्मत रख, तो हिम्मत रखना।